मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, अब हम इस समय आ चुके हैं यहाँ पर सागर सोना होटल जो है गोमती नगर में। गोमती नगर में यहाँ पर लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, लखनऊ बीमा संस्थान, इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला था अवेयरनेस का, ख़ास तौर पे एक जागरूकता का कार्यक्रम। जागरूकता से पूरा ये लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, और ये यहाँ पर जागरूकता के अवेयरनेस का कार्यक्रम ये पूरी तरह से लिया गया। हमारे साथ कुछ यहाँ के बहुत ही जो यहाँ पर अभी पदाधिकारी और इसके साथ साथ लखनऊ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के कुछ गणमान्य व्यक्तित्व जिन्होंने आज यहाँ पर इस पूरे मीटिंग में, इस पूरे कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बारीकी से बात करी। अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा प्रोफेसर विभूति राय जी, हालांकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जैसे आपने बताया आप यहाँ पर हैं, लेकिन बीमा इंश्योरेंस में आप अपने आप में बहुत वर्षों से, कई विगत वर्षों से बहुत रुचि भी रखते हैं और कई यहाँ के कार्यक्रम आप लगातार यहाँ प्रस्तुत भी करते रहते हैं। बीमे को लेकर जैसे मैं आपसे विभूति राय जी बात करना चाहूँ, अगर प्रश्न ये बनता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है और ख़ास तौर पे जनरल इंश्योरेंस है, इन तीनों में ही अगर हम पूरा गणना लेके चलें तो ख़ास तौर पर अगर मैं देखता हूं तो लाइफ में ही जैसे है शुरुआत में जैसे इंडाउमेंट पॉलिसीज़, जिसको ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ भी हम कहते थे, आजकल ख़ास तौर पे यूलिप्स जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वो ज़्यादा हो गए हैं। लोगों को अभी भी बीमा वाले इतना कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरू में मुझे याद है कि जब LIC से शुरू हुआ था तो ज़्यादातर इंडाउमेंट्स और ट्रेडिशनल जो 20-20 वर्षीय प्लान चलते थे यही ज़्यादा होते थे। इसमें दो मुख्य बातें लगती हैं जिस पे आप मुझे ज़रा प्रकाश जरूर डालिए। पहली बात तो आज भी मुझे लगता है कि जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से अपने कस्टमर्स को, चाहे मैं ट्रेडिशनल प्लान की बात करूं, चाहे मैं यूलिप प्लान की बात करूं, मुझे भी स्वयं में अपने आप में लगता है पूरी तरह से पहले तो कन्विंस नहीं कर पाते हैं। नहीं तो आज जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए था, जिस तरह से इसको फैलना चाहिए था, इंडस्ट्री उतनी नहीं हो पाई। इस पर थोड़ा आप जरूर प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत पुराना सेक्टर है। जैसे LIC से शुरुआत हुई और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज के माध्यम से गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि जो गाड़ी खरीदेगा उसको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, लेकिन उसके ड्राइवर के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस हैं उसमें उन्होंने काट छाट कर दी। मुझे लगता है कि अपने देश में एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्टर में बहुत बड़ा गैप है। केवल 4.2% लोगों तक ये पॉलिसियाँ पहुँची हैं सभी कंपनियों के मिला के, जिसमें LIC का शेयर 3.2 है। बिल्कुल, यानी कि 99% जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं पहुँच पाई इस देश में। 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के क्षेत्र में पॉलिसी कंपनियों को मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आज से 50-60 साल पहले बात अलग थी, अब हमारे चैलेंजेस अलग हैं। कोरोना चैलेंज आ गया है, डिज़ास्टर चैलेंज आ गए, क्लाइमेट चेंज चैलेंज आ गई। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन कंपनियों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात, अब वो एजेंट वाला ज़माना चला गया। टेक्नोलॉजी सेकेंडों में आपको कस्टमर दिलाती है और सेकेंडों में कस्टमर भगा देती है। तो उसके तारतम्य में कंपनियों को रीफॉर्मुलेट करना चाहिए कि किस तरह से आम लोगों तक पॉलिसी पहुँचे, उनके किस हद तक वो उसका पेमेंट कर सकते हैं प्रीमियम का, या उसके लिए एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना होगा। अभी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में हर बच्चे का इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन नहीं करते। उसके लिए कंपनियां, उनके बहुत बड़ा क्षेत्र बाकी बचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में इसको बहुत आगे तक बढ़ जाना चाहिए था, सन्नाटा है साहब। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉलिसी फ्रेमर्स जो हैं, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के जो पॉलिसी फ्रेमर्स हैं, इन नए चैलेंजेस के परिप्रेक्ष्य में अपने को टोटल रिवैम्प करें, पैराडाइम शिफ्ट करें और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जिन देशों में हर व्यक्ति के लिए पॉलिसी ज़रूरी है उनसे कुछ सीखें और उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करें।
बहुत विस्तार से आपने बात बताई। राजीव प्रसाद सर भी हमारे साथ हैं। हम इनसे एक चीज़ जानना चाहेंगे सर। बहुत विस्तार रूप से विभूति राय जी ने हमको बहुत पूरा बीमे के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, और ख़ास तौर पे जैसे आप उन्होंने बताया क्लिक ऑफ अ बटन पे सारी पॉलिसी अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा एक बड़ा सार्थक विषय बनता है, क्योंकि अभी भी एजेंट बेस्ड कंपनीज़ का बहुत बड़ा एक टारगेट ओरिएंटेशन बना हुआ है। इसके साथ साथ जैसे जनरल इंश्योरेंस में है, इसमें काफ़ी सारे ये है। जनरल इंश्योरेंस विस्तार से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोगों में ही इसकी अवेयरनेस, जो आप इतना बड़ा आज आपने मुहिम ली है जनरल अवेयरनेस की, लोगों में मुहिम ही नहीं है, कुछ लोग जानते ही नहीं है जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो थोड़ा सा ये जनरल इंश्योरेंस के बारे में इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद जिस आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में हम लोग जगे, उसमें सरकार के सहयोग के बिना बहुत आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। और होता यूँ चला गया कि हमने सरकारी हस्तक्षेप को एक वे ऑफ लाइफ मान लिया कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा या कुछ बड़ा होना है तो हर समय सरकार ही कुछ करे, अदरवाइज़ आप खुद ज़्यादा इनिशिएटिव न लें। ऐसी एक धारणा लोगों में बनती चली गई है, चाहे वो रोज़गार की बात हो या किसी चीज़ की बात हो। इंश्योरेंस भी एक ऐसा ही मसला है। बैंकिंग चूँकि आपको ज़्यादा करीब से छूता है तो बैंकिंग के बारे में लोगों ने एक स्वतः चेतना बनाई है, लेकिन इंश्योरेंस शायद उतना नज़दीकी से लोग फील नहीं कर पाए हैं। इसलिए इंश्योरेंस के बारे में हमेशा लोगों को लगता है कि अगर इतना ज़रूरी है तो सरकार ही क्यों नहीं करती। अभी जैसा विभूति राय साहब ने कहा कि गाड़ी का बीमा सरकार ने कंपलसरी किया तो लोग गाड़ी का बीमा करवाते हैं। जहां आयुष्मान भारत हेल्थ सरकार के तरफ से देना है तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन जब खुद लेने की बात आती है तो लोग थोड़ा संकोच कर बैठते हैं। इस धारणा को चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जनरल लिटरेसी और इंश्योरेंस के बारे में लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ेगी, जिसके लिए अभी चर्चा हुई कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्कूल्स में भी ये करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए, तो लोग इस बात को समझेंगे कि अगर आप एक शाम किसी रेस्टोरेंट में जाकर 5,000 रुपये खर्च कर देते हैं, उसी 5,000 रुपये में क्या आप एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपनी फैमिली के लिए साल भर के लिए नहीं खरीद सकते थे। ये चेतना जब आ जाएगी तो लोग इसको करेंगे। दूसरी बात कि किसी दूसरे के भरोसे निर्भर रहना कि भाई एजेंट आकर हमें बताएगा तब हम करेंगे, वो समय जा रहा है धीरे धीरे। आप चाहे एयरलाइंस के टिकट की बुकिंग की बात करें या रेलवे के टिकट की बुकिंग की बात करें, अब कोई आदमी एजेंट पर निर्भर नहीं है। वो समय आ गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप खुद ही, जो ऐप बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्वतः चेतना बनानी पड़ेगी, आपको खुद समझना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी है। खुद ही पॉलिसी को खरीदना, खुद ही उसके बारे में पता लगाना, समझना। आजकल गूगल पे अदरवाइज भी इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है। इसलिए दूसरे पर निर्भर रहना और ये कहना कि शायद उसने कहा नहीं इसलिए मैंने किया नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, बहुत विस्तार रूप से बात हुई, लेकिन क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है खासतौर पे ये बीमे में जो आपने बीमा जागरूकता का इतने बड़ा आज यहाँ मुहिम लिया, इतना बड़ा ये कार्यक्रम भी हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे पूरे, मैं ये मानता हूँ अब ये जागरूकता लोगों में काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले से कोई शायद ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ता भी नहीं था, अब लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी पढ़ने लगे हैं, उसको समझने लगे हैं। एक फ्री लुक पीरियड जो शायद मेरे ख्याल से 15 दिन का होता है, जब आप अपनी पॉलिसी छोड़ भी सकते हैं, त्याग भी सकते हैं, उसके भी बारे में लोगों को ये है। लेकिन अभी भी थोड़ा जो खांचे आते हैं ये आते हैं, जैसे आप अपनी पॉलिसी जब आपको जमा करनी है, कंपनी से आपको इतने फ़ोन आ जाते हैं, सर आपकी 6 तारीख ड्यू डेट है, आप कब तक कर पाएंगे, आप कब तक कर पाएंगे, आप कब तक। उसमें ऐसा होता है जो भी एक वर्किंग क्लास जो आदमी होता है जिसने ये बीमा लिया हुआ होता है, ये उसके लिए एक बहुत कष्टकारी चीज़ होती है। बहुत फ़ोन आते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप, और आप क्या मानेंगे किस तरह आप? जहाँ तक बीमा के प्रीमियम के फॉलोअप की बात है, एक नॉर्मली हर कंपनी का एक अपना अपना प्रोसेस होता है कस्टमर को रिमाइंड करने का, क्योंकि एक विषय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब बीमा पॉलिसी की कंटिन्यूटी वो अगर ख़त्म हो गई है तो जिस उद्देश्य से बीमा लिया गया है वो बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली कस्टमर को रिमाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं।
उसमें उसमें एक नोटिस भी है, उसमें जो है उसको मैसेज भी आता है। और अगर कस्टमर टाइम पर प्रीमियम जमा नहीं करता है, नॉर्मली तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है जमा करने का, लेकिन अगर उस महीने में नहीं उस ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा नहीं हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस जो है उद्देश्य के साथ पॉलिसी लिया गया है उसको कंटिन्यू रखने के लिए कहीं ना कहीं कस्टमर को संपर्क करके उसको बताए कि भाई उसकी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा हुआ है। और कई सारे बार तो ये जो है रेगुलेटर की भी गाइडलाइन होती है कि आप जो है कस्टमर को आपने इंटीमेशन दिया था कि नहीं, ये उसी तारतम्य में होता है। कभी कभी हो सकता है कि किसी मसले में ज़्यादा जो है कस्टमर को तकलीफ़ हो जाती हो या उसको ज़्यादा इंट्रूसिव लगता हो। इस बारे में जो सोचा जा सकता है कि बाकी और कौन से तरीके हैं, लेकिन हम लोग LIC में नॉर्मली जो है SMS पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि कस्टमर को इंटीमेशन SMS के थ्रू भेज दिया जाए। और शुरू में SMS की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे जैसे ड्यू डेट नज़दीक आती है या आपका ग्रेस पीरियड ख़त्म होने वाला होता है तो थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ SMS जाते हैं, जिससे कि उसका लाइफ और कंटिन्यू। अब हम आते हैं सतपति सर के पास। सतपति सर, हमने काफ़ी विस्तार रूप से कवर किया अभी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, जैसे अभी डॉक्टर विभूति राय सर ने भी अपने व्याख्यान में बोला था। अब मैं सीधे आ जाता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट खास तौर पे हिंदुस्तान के लिए है भी और होना भी चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी लेके इसमें भी कई खांचे आते हैं। खांचे इस तरह से आते हैं कि आपकी बेसिक क्रिटिकल इलनेस या डिजीज़, जैसे मान ली कि आपके कोई डेंटल डिजीज़ या कोई डेंटल इन्फेक्शन है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर अप ही नहीं होता है। गायनोकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई स्त्री रोग की कोई परेशानी है, वो अधिकतर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होता है। क्या आपका ये मानना नहीं है कि इसको भी काफ़ी व्यापक रूप से हेल्थ इंश्योरेंस को भी और अधिक से अधिक, जो भी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको और अधिक से अधिक व्यापक इसको बनाना चाहिए और इसको अधिक, ताकि लोगों पे लाभार्थी इसके अधिक से अधिक रहें। आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही बोले हो कि अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो स्कीम या पॉलिसी पर जा, इट इज़ बेसिकली कवरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। कोई अगर हॉस्पिटल होगा तभी उसको मिलता है। लेकिन अभी आप देखोगे, अभी रेगुलेटर का जो इनिशिएटिव है, बहुत सारी कंपनी जो है, जो स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, अभी नया नया प्रोडक्ट इसके बारे में आ चुका है। अभी इवेंट जो OPD ट्रीटमेंट होता है, इवन OPD का कवर भी अभी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का कवरेज भी स्टार्ट हो रहा है। इवन डॉक्टर कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, ऑल दोज रिपोर्ट्स ऑल्सो, हाँ, इट्स आने लगी है। उसका टेस्ट रन हो चुका है, बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी उसको लॉन्च कर चुका है। इसका, हाँ, उसका जानकारी शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। OPD, अदर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशंस, एवरीथिंग, फॉलो अप एक्शंस, और ये इवन डे केयर प्रोसीजर्स, लाइक योर डायलिसिस हो रहा है तो डे केयर प्रोसीजर उसको कवर हो रहा है। और इसके अलावा अभी आजकल जो ऐसा बात है कि इट इज़ नॉट हेल्थ इंश्योरेंस बट इज ए वेलनेस। आजकल वेलनेस की बात हो रहा है, तो वेलनेस रिलेटेड बेनिफिट, अगर कोई मान लीजिए कोई धारक, पॉलिसी धारक, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है तो उसको इंस्टेंट बेनिफिट भी दिया जा रहा है, उसका प्रीमियम में डिस्काउंट हो रहा है। अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, सपोज 10,000 स्टेप्स इन ए वीक अगर आप चलते हो, तो ये ट्रैकिंग होता है थ्रू ए स्मार्ट डिवाइस, जिससे आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसमें कुछ छूट दिया जा रहा है। तो ये सब नया नया स्कीम, नया नया बेनिफिट आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ऐड हो चुका है। और आज के दिन में जनरल इंश्योरेंस में, पहले मोटर इंश्योरेंस सबसे हाईएस्ट सेल होता था, अभी हेल्थ इंश्योरेंस इज द नंबर 1 प्रोडक्ट सोल्ड, बट नंबर 1 प्रोडक्ट है। उसका जो परसेंटेज शेयर जो है टोटल जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस का, मेजर शेयर इज कमिंग फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस टुडे। बट यस, वो उसके अभी भी और एक्सपेरिमेंट चालू है, प्रोडक्ट जन के बारे में, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में स्कीम चालू है। आगे चल के आप देखिए जो अभी, हाँ, जो लैक्यूना है, आप जैसे बोले अभी गायनोकोलॉजिकल कंसल्टेशन, डेंटल ट्रीटमेंट है, जो कि डे केयर प्रोसीजर टाइप ऑफ थिंग है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी रेगुलेटर काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, ऑल द इंश्योरेंस कंपनी उसके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा आपने देखा अभी
पूरी ये बीमा जागरूकता को, ये पूरा विषय लेके यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम यहाँ पर होटल सागर सोना गोमती नगर में हुआ। हमने इस विषय पे लगातार आपको पूरी बात दिखाई, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस पे विस्तार रूप से जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट थे, जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने इनको हमने आपको पूरा इनका इंटरव्यू, इनकी पूरी बाइट आपके सामने साझा की। अब मैं यहाँ से, ये कार्यक्रम लगभग अपनी समाप्ति पे है, तो यहाँ से मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ विजय और हमारे जो मैनेजिंग पार्टनर हैं अंजन दास जी और हमारे साजिद, हम अपने पूरे साथ, अपनी पूरी टीम के साथ आज ये मिसाल टुडे होटल सोना सागर सोना गोमती नगर लखनऊ से